आपसी भाईचारा व सौहार्द के लिए रूहानी मरकज द्वारा धतकीडी सामुदायिक केंद्र में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हर तबके और हर समाज के लोगों ने भाग लिया। रूहानी मरकज के हसन रिजवी ने बताया कि आपसी भाईचारा व आपसी सौहार्द और प्रेम भाव के लिए आयोजित इस ईद मिलन समारोह में हर क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। मिलन समारोह में डीआईजी मोहम्मद निहाल, एसएसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों के अलावा कॉरपोरेट जगत के टाटा स्टील के सुनील भास्करन, समाज सेवी बेली बुधनवाला, आशीष माथुर आदि ने भी भाग लिया। जमशेदपुर में हम लोग ने देखा कि गली गली में ईद मिलन होते हैं छोटे मोटे, तो एक मरतबा रूहानी मरकज के बैनर तले ये तय किया गया कि अब एक सेंट्रलाइज ईद मिलन हो जिसमें तमाम तबके के लोग और शहर के जितने भी हमारे प्रशासनिक है, पुलिस प्रशासनिक, जिला प्रशासनिक या हमारे कॉर्पोरेट जगत के लोग, समाज सेवी, हर तबके को एक जगह बुलाया जाए और ईद मिलन करके एक भाईचारा का ऐसा संदेश दें हम लोग कि पूरे जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में अभी जो हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भाईचारा का संदेश रूहानी मरकज ईद मिलन के जरिए तमाम लोगों को मिलाकर देना चाहता है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नुक्सलाई में पिछले दिनों 2 दुकानों में हुई चोरी की घटना के बाद रविवार को पुलिस ने सोनू नामक युवक को धर दबोचा है। जुगसलाई में 2 दुकानों में पिछले दिनों हुई चोरी की घटना के बाद से जुगसलाई पुलिस चोर की तलाश में जुट गई थी। रविवार को सोनू उर्फ अरमान को पुलिस ने 3 चांदी के सिक्कों के साथ धर दबोचा। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार है। सर्किल इंस्पेक्टर AK गिरी ने बताया 2-3 के रात्रि में शिवघाट रोड स्थित 2 दुकान का शटर तोड़ के दुकान में चोरी हुई थी। एक दुकान से 4000 नकदी, सिगरेट का डब्बा और करीब 8-9 चांदी का सिक्का की चोरी हुई थी। दूसरी दुकान से 1000 रुपये नकदी की चोरी हुई थी। उक्त चोरी के कांड का उद्भेदन कर लिया गया। उसमें संलिप्त 2 अपराधकर्मी में से एक अपराधकर्मी सोनू उर्फ अरमान उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी गए सामान में से 3 चांदी का सिक्का और सिगरेट का कुछ डब्बा, सिगरेट जो चोरी गया था उसे बरामद कर लिया गया। नकदी के रूप में इन्हें जो हिस्सा में 1200-1300 रुपये मिले थे, उन पैसों को इन्होंने खर्च कर दिया है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे व्यक्ति पर पुलिस की कड़ी नजर है, क्योंकि इसने राष्ट्रपति से आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। जी, आप किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, हम 5 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 31 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर थे। और चूँकि हमारे मांगों को जिला प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो हमने महामहिम राष्ट्रपति से आत्मदाह की अनुमति मांगा था। आज SDO साहब के मजिस्ट्रेट आए और साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग आए। उन्होंने कहा कि आपको अनुमति नहीं दिया गया है और आप इस तरह के काम को नहीं कर सकते। फिर हमें उससे रोका गया है। तो अपने आत्मदाह की अनुमति क्यों कम मांगा था? देखिए, समाज ऐसा बन गया है हमारा, जिला प्रशासन जहाँ कोई कार्रवाई का नाम से कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा, जनहित के मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे व्यवस्था में जीने का क्या मतलब होता है? बेल्दी चर्च में रविवार को युवक संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अरे कुछ नहीं होगा, इधर देखिए ना, बस हो गया, खत्म, कुछ नहीं। हम 2 बोतल तो निकालेंगे ना भैया ना। ये मनुष्य जाति के पापों को छुटकारा, उन्होंने अपने बेशकीमती लहू को हम मानव जाति के लिए बहाया। और इसलिए पुराने समय में, पुराने नियम में जो पापों को छुटकारा देने के लिए लहू बहाया जाता था, इसलिए पापों के मोक्ष के लिए लहू इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर नई उड़ान और MTMH के द्वारा बैनर तले विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर 12 अगस्त को होने वाले रक्तदान शिविर में लोगों को बड़ी संख्या में आकर रक्तदान में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। कैंसर अस्पताल की निदेशक डॉक्टर BR मास्टर खुद अभियान में शामिल रही। इसके अलावा डॉक्टर अमित कुमार भी अहम भूमिका निभाते रहे।
इस दौरान कैंसर अस्पताल के मरीजों को भी संस्था द्वारा राखी बांधी गई। कर रहे हैं जो हमारे कैंसर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ब्लड देना पड़ता है, गरीब आदमी आते हैं, वो लोग रिप्लेस नहीं कर पाते। ब्लड बैंक बिना रिप्लेस ब्लड देता नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। तो जो रक्तदान आप लोग देते हैं कैंसर हॉस्पिटल में तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही पुण्य काम है। ब्लड डोनेशन है मतलब रक्तदान। आप एक ऐसे चीज़ का दान कर रहे हैं जिसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप ब्लड दें या नहीं दें, 3 महीना में उसको रिप्लेस हो जाना है, 3 से 4 महीने में उसको रिप्लेस हो जाना है। तो एक ऐसे चीज़ को आप दे रहे हैं जिसका कोई महत्व आपके जीवन में नहीं है, फिर भी हम उसको दान कह रहे हैं। दान इसलिए है क्योंकि वो किसी और का जीवन को बचाने में काम आता है। और एक आदमी जब ब्लड डोनेट करता है उससे कम 4 आदमी का जान बचाया जा सकता है।